फ्रेंड्स, आज हम लोग और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। तो फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर कोई नंबर दिया गया है और उसको हमें देखना है कि 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं, तो हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसके सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं। जो नंबर हमें मिलता है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो इस केस में हम लोग जब सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो हमें 27 मिलता है। सम ऑफ डिजिट्स यानी कि ये 4 जो है 4 + 3 + 9 + 2 + 1 + 2 + 6, तो ये करने से हमें 27 मिलता है। तो 27 3 से डिविजिबल है। हम लोग 27 डिवाइडेड बाय 3 करने से हमें 9 मिलता है। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर आपको याद हो तो 3 × 9 = 27, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ऐसे सोच के भी याद करने से ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पे 27 डिविजिबल बाय 3 है, इसलिए ये जो फुल नंबर है ये 3 के साथ डिविजिबल है। ये उसका रूल है। A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। 9 डिविजिबिलिटी रूल में भी हम लोग वही करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स पहले करते हैं। जो नंबर हमें मिलता है उसको 9 के साथ डिवाइड करते हैं। अगर वो डिविजिबल होता है देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे देखिए ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस नंबर के सारे डिजिट्स को हम लोग पहले ऐड करेंगे तो हमें 36 मिलता है। तो 36 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 9 4 जा 36। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या याद कर सकते हैं, जैसे 36 है तो 9 × 4 = 36। तो 36 इज़ डिविजिबल बाय 9, इसलिए ये जो पूरा नंबर है दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ये उसका रूल है। A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। अभी डिविजिबिलिटी बाय 11 देखेंगे। अगर जो नंबर दिया गया है ये 11 के साथ डिविजिबल है या नहीं, उसका एक रूल है। हम लोग बैक से ऐसे देखेंगे कि जो डिजिट्स दिए गए हैं उसको ऑड इवन ऐसे करके नंबरिंग करते जाएंगे। तो जो फर्स्ट डिजिट है वंस प्लेस में वो ऑड होता है, फिर इवन। जो ऑड डिजिट्स है हम लोग उसको सर्कल कर लेंगे ताकि खुद के रेफरेंस के लिए हमें इजी हो। ऑड इवन, जो इवन डिजिट है उसमें सर्कल नहीं लगाएंगे, ओनली ऑड डिजिट्स में हम लोग सर्कल लगाएंगे। इसलिए ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑड प्लेस में डिजिट्स हैं उसको ऐड करेंगे और जितने भी इवन प्लेसेस में डिजिट्स हैं उसको ऐड करेंगे। तो जितने भी ऑड प्लेसेस के डिजिट्स हैं उसको ऐड करने से हमें 17 मिलता है। ऑड प्लेस के डिजिट्स हम लोग इस सीक्वेंस में ऐड करेंगे, वंस प्लेस से लेके 2 + 7 + 5 + 3। इस सीक्वेंस में ऐड करने से हमें 17 मिलता है। इवन प्लेसेस के डिजिट्स अभी ऐड करेंगे, जैसे 2 + 6 + 8 + 1, तो हमें 17 मिलता है। अगर जो डिफरेंस है ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस वो 0 होता है या मल्टीपल ऑफ 11 होता है, जैसे यहाँ पे जैसे 0 है, अगर वो 11 होता, 22, 33 एक्सेट्रा ऐसे मल्टीपल ऑफ 11 होता, देन ये जो गिवन नंबर है वो 11 के साथ डिविजिबल है। तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ऑड और इवन प्लेसेस पहले हमें मार्क करना होगा, फिर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस है इवन प्लेसेस निकाल के सब्ट्रैक्शन करना होता है। अगर 0 या मल्टीपल ऑफ 11 है ओनली देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल
बाय 11। अभी और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय कोप्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। कोप्राइम यानी कि दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 है। तो 6 के अगर आप फैक्टर्स देखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स हैं 1 2 3 6। तो 2 और 3 इसके कोप्राइम फैक्टर्स हैं। इसलिए ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय कोप्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। यानी कि कोई नंबर अगर 2 और 3 के साथ डिविजिबल है वो 6 के साथ भी डिविजिबल है। जैसे 42 2 और 3 के साथ डिविजिबल है, 42 6 के साथ भी डिविजिबल है। यहाँ और कुछ रूल्स दिए गए हैं। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 3। ये 12 के फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। 12 इक्वल टू 1 इंटू 12, देन 3 इंटू ये 2 है, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, नेक्स्ट है 4 इंटू 3, तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 6 12। तो 12 के कोप्राइम फैक्टर्स 3 और 4 हैं। 2 और 6 नहीं हो सकते कोप्राइम बिकॉज इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। तो 3 और 4 कोप्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 3। यानी कि जो कोप्राइम नंबर्स है उसके साथ डिविजिबल है। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ये सारे 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15। तो इनमें से कोप्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 और 5 हैं। तो ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 if it is divisible by coprime factors of 15. Similarly, a number is divisible by 24 if it is divisible by 8 and 3. तो ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 24। लेकिन इनमें से कोप्राइम फैक्टर्स 3 और 8 हैं, इसलिए ये रूल है। A number is divisible by 36 if it is divisible by 9 and 4. तो ये सारे 36 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 4 और 9 कोप्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 हैं। तो ये रूल है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 36 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय कोप्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। वैसे जितने भी फैक्टर्स हैं 36 के, उन सब फैक्टर्स के साथ अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल होता है वो भी उस सारे फैक्टर्स के साथ डिविजिबल होता है। बट यहाँ सिर्फ कोप्राइम फैक्टर्स के बारे में एनालिसिस करके दिया है, तो ये बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए दिखाई हूँ। नेक्स्ट रूल है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसे 18 देखिए 6 के साथ डिविजिबल है, तो 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 6 के फैक्टर्स 2 3 1 है, तो 18 2 3 1 सबके साथ डिविजिबल है। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम numbers then it is divisible by their product. जैसे 4 and 3 are co-prime numbers, तो 24 4 के साथ डिविजिबल है, 24 3 के साथ डिविजिबल है, 24 12 के साथ भी डिविजिबल है। 12 4 इंटू 3 करने से हमें मिलता है। तो जो भी कोप्राइम नंबर्स होते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के साथ भी, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर जो मिलता है उसके साथ भी वो गिवन नंबर डिविजिबल होता है। इफ़ 2 numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number. जैसे 8 and 12 are divisible by 4,
तो 8 + 12 करने से हमें 20 मिलता है, वो भी 4 के साथ डिविजिबल होता है। ये लास्ट रूल है। जैसे 15 एंड 35 जो नंबर्स हैं वो 5 के साथ डिविजिबल है, इसलिए 15 और 35 को माइनस करने से, यानी 35 - 15 करने से जो हमें मिलेगा आंसर, वो भी 5 के साथ डिविजिबल होता है। तो 35 - 15 20 है, तो 20 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट 3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारे नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हैं सब नंबर्स के डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो इस केस में डिजिट्स को ऐड करने से हमें 26 मिलता है, इस केस में 32, इस केस में 18 और इस केस में 12। हम लोग चाहें तो 18 डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हैं, जैसे 3 6 जा 18, माइनस करने से 0, 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, माइनस करने से 0, ऐसे भी कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। नहीं तो हम लोग 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल भी याद कर सकते हैं। जैसे 3 × 6 18 है, तो 18 3 के साथ डिविजिबल है। सिमिलरली 3 × 4 12 है, तो 12 3 के साथ डिविजिबल है। इसलिए इस केस में और इस केस में जो भी नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स, ये दोनों 3 के साथ डिविजिबल है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया है, इनमें से कौन कौन से नंबर 9 के साथ डिविजिबल है। जैसे हम लोग 3 के केस में करते हैं, इस केस में भी जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन सब के डिजिट्स को हम लोग पहले ऐड कर देंगे। तो ये जो नंबर्स है, इन सारे नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करने से हमें ये सारे वैल्यूज़ मिलते हैं। तो इनमें से हम लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं कि 27 9 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है, यानी कि 9 × 3 = 27। तो 27 9 के साथ डिविजिबल है। नहीं तो ऐसे कीजिए, 27 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 3 जा 27, माइनस करने से 0। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कीजिए, नहीं तो 27 डिवाइडेड बाय 9 कीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। क्योंकि ऐड जो डिजिट्स को हम लोग करते हैं, वो करने के बाद ये दो केसेस में हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो 9 के साथ डिविजिबल हैं, इसलिए ये नंबर और ये नंबर 9 के साथ डिविजिबल है। ऐसे हम लोग को करना होता है। ये सी क्वेश्चन है। इसमें सारे जो नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर 11 के साथ डिविजिबल है, ये पूछा गया है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि हमें बैक से काउंट करके वंस प्लेस से ऑड और इवन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस करना होता है। फिर माइनस करना होता है जो सम हमें मिलता है। अगर 0 या 11 का मल्टीपल कोई मिलता है, देन हम लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि वो नंबर 11 के साथ डिविजिबल है। अगर 0 या 11 का मल्टीपल नहीं मिलता, देन वो नंबर 11 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ हम ईच केस में एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट ये नंबर है, तो हम लोग बैक से काउंट करके ऐसे ऑड इवन ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ऑड प्लेस को सर्कल करेंगे, इवन प्लेस को नहीं करेंगे। फिर ऑड प्लेस को सर्कल करेंगे ऐसे। फिर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस ऐड करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे।
तो इस केस में हमें 12 और 9 मिलता है। डिफरेंस इसका 12 माइनस 9 करने से 3 होता है। तो इस केस में हमें 0 या मल्टीपल ऑफ 11 नहीं मिला, तो ये नंबर 11 के साथ डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट केस एनालिसिस करेंगे, ऐसे बैक से काउंट करके, फिर ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, फिर अभी सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो ऑड प्लेस का सम ऑफ डिजिट्स 12 है, इवन प्लेस का सम ऑफ डिजिट्स भी 12 है। तो 12 माइनस 12 करने से हमें 0 मिलता है। तो ये नंबर 11 के साथ डिविजिबल है। ये नेक्स्ट केस है, ऐसे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन हम लोग करेंगे, फिर ऐसे सम करेंगे। तो ये 14 एक आता है, एक 17 आता है, दोनों को माइनस करने से 3 आता है। तो इस केस में 0 या 11 का मल्टीपल नहीं मिला, तो ये नंबर 11 के साथ डिविजिबल नहीं है। ये नेक्स्ट नंबर है। तो आप इस केस में ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो ऑड प्लेस है, ऑड, उसका स्टार्टिंग ओ है, तो जिसको हम लोग सर्कल कर रहे हैं, आप ओ भी सोचिए कि जिसको हम सर्कल कर रहे हैं वो ऑड प्लेस है। ओ से भी होता है ऑड, और सर्कल करने से भी वो ऑड प्लेस आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। फिर ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग करके ऑड और इवन प्लेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, फिर सम कीजिए। इस केस में 0 आता है डिफरेंस, तो ये नंबर 11 के साथ डिविजिबल है। तो आउट ऑफ दिस गिवन नंबर्स 8502153 और ये जो लास्ट नंबर है 46627207, ये दोनों 11 के साथ डिविजिबल हैं। ये क्वेश्चन 2 है, पिक आउट द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, यानी कि 3 के साथ डिविजिबल है बट 9 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो हमें पता है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, फिर सम करने से जो नंबर मिलता है वो अगर 3 के साथ डिविजिबल होता है, देन जो गिवन नंबर है वो 3 के साथ डिविजिबल होता है। अगर सम करने से जो नंबर मिलता है वो 9 के साथ डिविजिबल होता है, देन जो गिवन नंबर है वो 9 के साथ डिविजिबल होता है। 38721 है, तो सम ऑफ डिजिट्स करने से हमें 21 मिलता है। 21 3 के साथ डिविजिबल है, जैसे 3 7 जा 21, माइनस करने से 0, बट 21 9 के साथ डिविजिबल नहीं है, जैसे 9 2 जा 18, माइनस करने से 3 आता है। इसलिए ये जो नंबर है ये 3 के साथ डिविजिबल है बट नॉट बाय 9। अब ऐसे डिवाइड करके भी एनालाइज कीजिए, नहीं तो ऐसे 3 × 7 = 21, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ये बी क्वेश्चन है, इसमें हम सम ऑफ डिजिट्स किए तो हमें 30 मिलता है। तो 33 के टेबल में तो है, मल्टीप्लिकेशन टेबल में, जैसे 3 × 10 = 30, नहीं तो आप 30 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, 3 1 जा 3, माइनस करने से ये 0, तो ये 0 आएगा, तो 3 × 0 0 है, माइनस करने से 0, तो 3 10 जा 30। तो 30 3 के साथ डिविजिबल है बट 39 के साथ डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 30 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, माइनस करने से 3 रिमाइंडर आता है। तो ये जो नंबर है ये 3 के साथ डिविजिबल है लेकिन 9 के साथ डिविजिबल नहीं है। इस केस में सम ऑफ डिजिट्स करने से हमें 27 मिलता है। अब याद कीजिए 3 × 9 = 27, या 9 × 3 = also 27। तो ये जो नंबर है वो 9 के साथ भी डिविजिबल है और 3 के साथ भी डिविजिबल है।
आप चाहें तो ऐसे भी डिवाइड करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बोथ 3 एंड 9 के साथ डिविजिबल है। ये क्वेश्चन डी है। यहाँ भी हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करने से हमें 36 मिलता है। तो 3 इंटू 12 अगर आपको याद है वो 36 होता है, और 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 ऐसे होता है। नहीं तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो ये जो नंबर है ये बोथ 3 एंड 9 के साथ डिविजिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। टेस्ट द फॉलोइंग फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। ये क्वेश्चन है। तो इस केस में भी हम लोग सम ऑफ डिजिट्स पहले करेंगे। तो 24 हमें मिलता है। तो 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 हमें पता है, बट 24 9 के किसी टेबल में नहीं है। तो 24 डिवाइडेड बाय 9 करने से 9 2 जा 18 माइनस करने से 6। तो ये जो नंबर है ये 3 के साथ डिविजिबल है, लेकिन 9 के साथ डिविजिबल नहीं है। इस केस में भी हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करने से हमें 18 मिलता है। तो 3 इंटू 6 18 है। ऑल्सो 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। तो ये जो नंबर है वो बोथ 3 और 9 के साथ डिविजिबल है। आप नहीं तो ऐसे डिवाइड करके भी एनालिसिस कर सकते हैं, या ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करके भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन 2 और 3 सेम है मोर और लेस। ये सी क्वेश्चन है। सम ऑफ डिजिट्स करने से हमें 45 मिलता है। तो 45 को 3 से डिवाइड करने से 15 हमें मिलता है। जैसे ये देखिए 45 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 माइनस करने से 1, ये 5, 3 5 जा 15 माइनस करने से 0, और 45 डिवाइडेड बाय 9 करने से 9 5 जा 45 माइनस करने से 0। नहीं तो आप 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये जो गिवन नंबर है वो 3 और 9 दोनों के साथ डिविजिबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 2 और 3 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।